Hello friends. So in this video we are going to discuss about the next concept of chapter sets, that is operations on sets. So अगर हम operations की बात करें, ऑपरेशन बेसिकली क्या है, हम अपने पुराने कंसेप्ट में जाते हैं जो हमने अभी तक पढ़े हुए हैं. पॉलिनोमियल्स पढ़ा हुआ है, रियल नंबर्स एंड ऑल ये सब चीजें हमने पढ़ी है, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस हमने पढ़े हुए हैं. तो अगर हम उन सभी में ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशंस क्या होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेशंस ही तो हैं. तो सेट्स में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिसमें से सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन. यूनियन ऑफ टू सेट्स. तो यूनियन ऑफ टू सेट्स. सो अगर मुझे दो सेट्स के बीच में यूनियन निकालना है तो मुझे उनके बीच में जो सिंबल अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे प्लस के लिए सिंबल होता है ये दो ऐसे लाइंस, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. माइनस के लिए सिंबल होता है ये नेगेटिव. और डिवीजन के लिए सिंबल हम इसका यूज करते हैं. मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं. ऐसे ही सेट्स में ऑपरेशन के लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे, दैट इज यू. सो इफ वी हैव ए सेट इज 1 2 and 3. We have another set B, that is 2 3 and 4, and I have to find out A union B. तो I'll write like this, A union B. तो A और B के बीच में जो साइन है वो ये साइन आ जाएगा U. So we have to find out A union B here. तो उसके लिए मैं पहले लिखूंगा A set, that is 1 2 and 3. Then I'll write union sign. Then I'll write B set, that is 2 3 and 4. अगर मुझे A यूनियन B फाइंड आउट करना है, मुझे इन दोनों का क्लब लिखना है, इन दोनों का मिक्सचर, मींस एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स दोनों ही आए. तो एक ऐसा सेट जिसमें A और B दोनों के एलिमेंट आ रहे हैं, दोनों से मिलके बन रहा है, दैट इज 1 2 3 and 4. 2 और 3 ऑलरेडी मैं A सेट का यहाँ पे लिख चुका हूं, तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा. I'll write every element only one time. किसी भी सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है. So I'll write 1 2 3 and 4. तो that is your A union B. तो यही है हमारा A union B. नेक्स्ट ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. अगर मुझे दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो मैं ज्यादा नहीं इस सिंबल को उल्टा करके लिख दूंगा. जो यूनियन का सिंबल था ना, जैसे उसको उल्टा करो लिख दो, दैट्स इट. A इंटरसेक्शन B मींस मुझे इन दोनों के बीच में कॉमन फाइंड आउट करना है. इंटरसेक्शन का मतलब होता है द कॉमन पार्ट बिटवीन बोथ दीस सेट्स, दैट इज योर इंटरसेक्शन. तो अगर मुझे यहाँ पे इनके बीच में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, I'll write 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 3 and 4. अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो इट विल बी, अब मुझे ये देखना है इन दोनों सेट्स के बीच में कॉमन पार्ट कौन सा है, इनके बीच में ऐसी वैल्यूज जो दोनों सेट में लाया कर रही हो वो कौन सी है. तो देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज हैं ऐसी जो कॉमन है A सेट और B सेट में, और वो है 2 and 3. सो A इंटरसेक्शन B is set of 2 3, and it was A union B, and that was set of 1 2 3 and 4. I hope आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं और यूनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दोज ऑपरेशंस जो मैंने अभी आपको बताया, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, हमारे पास कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं उनसे रिलेटेड जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैंने आपको दो फॉर्म्स बताई थी, जिसमें से एक हमारा था रोस्टर फॉर्म और दूसरा हमारा था सेट बिल्डर फॉर्म, वैसे ही हम डायग्राम के फॉर्म में भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डायग्रामेटिकल फॉर्म में सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं और उसका नाम क्या होगा, दैट विल बी योर वेन डायग्राम. वेन डायग्राम से भी हम किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेट A है हमारा, दैट इज 1 2 and 3. जो लास्ट एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था उसी को मैं लेके चल रहा हूं. and B set is 2 3 and 4. अगर हम डायग्राम की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, और इन दिस केस यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6, दैट इज यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट को मैं एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट बॉक्स मींस अ यूनिवर्सल सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सभी सेट्स लाया करते हैं. तो आई राइट U देयर, दिस इज यूनिवर्सल सेट.
और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं, लाइक एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। तो एक सेट ए जो है वो है 1 2 एंड 3, सो एलिमेंट 1 2 एंड 3। तो अगर आप देखें, एक जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है ए सर्कल, उस सर्कल में तीन एलिमेंट आपको शो हो रहे हैं, 1 2 एंड 3। दीस थ्री एलिमेंट्स आर देयर इन ए सर्कल। और यहां पे देखो ए सेट क्या है, 1 2 3। तो मैंने इस सर्कल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया इस सेट को। इसी तरह से बी सेट, दैट इज 2 3 एंड 4, तो 2 3 एंड 4, तो बी सेट को मैंने बी सर्कल से डिनोट कर दिया। तो यहां पे अगर आप चेक करें ए सर्कल और बी सर्कल, तो ए सर्कल में तीन एलिमेंट है तो वो ए सेट हो गया, बी सर्कल में तीन एलिमेंट है तो वो बी सेट हो गया। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं यूनिवर्सल सेट की, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, बट मैंने अभी तक यहां पे 4 प्रेजेंट किए। तो जो दो एलिमेंट हैं, एलिमेंट 5 और एलिमेंट 6, वो ना ए सेट में है ना बी सेट में है, लेकिन वो यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। तो इट मींस वो इन दोनों सर्कल से बाहर रिप्रेजेंट किए जाएंगे। दैट कैन बी हियर और हियर, एनीवेयर, दैट कैन बी एनीवेयर, बट नॉट इन दीस टू सेट्स। तो अगर मैं यहाँ पे ये सब चीजें ना लिखूं, मींस यू ए और बी ना लिखूं, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर देता हूं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूं, तो अगर अब आप चेक करेंगे इस सेट को, इस यूनिवर्सल सेट को, इस वेन डायग्राम को, तो आप ये देख के इजीली बता सकते हैं कि ए सेट क्या है। ए सेट इज 1 2 3। बी सेट क्या है, बी सेट इज 2 3 4। ऐसे कौन से एलिमेंट है जो पूरे यूनिवर्सल सेट में लाया करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसी वेन डायग्राम की हेल्प से आप यूनियन भी निकाल सकते हो, आप इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो। इंटरसेक्शन मींस द कॉमन पार्ट बिटवीन टू सेट्स। तो आप यहां पे देखिए कि इन दोनों सेट्स के अंदर ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, दैट विल बी 2 एंड 3। तो ए इंटरसेक्शन बी इज 2 3। ए यूनियन बी मींस द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का क्लब रिजल्ट। तो क्लब रिजल्ट की अगर बात करें ए और बी का, दैट इज 1 2 3 एंड 4, दिस इज ए यूनियन बी। तो दैट्स हाउ वी कैन से कि ए क्या होगा, बी क्या होगा इफ अ वेन डायग्राम इज गिवन। उल्टा भी हो सकता है, हमें सेट्स गिवन हो सकते हैं, हमें वेन डायग्राम फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। तो वो जब अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो अदर देन दैट, अपार्ट फ्रॉम दिस, हम देखते हैं जो मैंने ऊपर प्रॉपर्टीज मेंशन की हैं। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशंस। पहला ऑपरेशन मैंने आपको बताया यूनियन सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जब ए सेट का बी सेट के साथ यूनियन निकालते हैं, या फिर बी सेट का ए सेट के साथ यूनियन निकालते हैं, तो रिजल्ट विल बी सेम। रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ऑब्वियस ही बात है ना। 2 + 3 5 होता है, तो 3 + 2 क्या बदल जाएगा, वो भी तो 5 ही रहेगा भैया। तो सेम, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। दिस लॉ इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। अगला अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज में, सेम कम्यूटेटिव लॉ रहेगा, A इंटरसेक्शन B will be equal to B इंटरसेक्शन A। जैसा यूनियन में है वैसा ही इंटरसेक्शन में। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। यूनियन के लिए एसोसिएटिव लॉ को देखें, पहले हम A और B का यूनियन निकालें और उसके आंसर का C के साथ यूनियन निकालें, या फिर पहले B और C का यूनियन निकालें और उसके आंसर का A के साथ यूनियन निकालें। तो जो रिजल्ट्स होंगे दोनों केसेस में, दैट विल बी सेम, दैट इज योर एसोसिएटिव लॉ। इसी तरह से इंटरसेक्शन में भी रहेगा, पहले हम B और C का इंटरसेक्शन निकालते हैं और रिजल्ट के साथ A का इंटरसेक्शन निकालते हैं, या फिर पहले A और B का इंटरसेक्शन निकालते हैं और रिजल्ट के साथ C का इंटरसेक्शन निकालते हैं। रिजल्ट विल बी टोटली सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। द नेक्स्ट वन इज A यूनियन नल सेट। किसी भी नल सेट का यूनियन जब आप A सेट के साथ निकालते हैं, तो रिजल्ट में जो हमारा आएगा दैट विल बी ए सेट, मींस द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में तो ए आएगा ही आएगा यार, दिस इज ए सेट। लेकिन हाँ, अगर ए सेट का अपने आप के साथ यूनियन निकाला जाए, मींस एक सेट है 1 2 3, उसका 1 2 3 के साथ ही यूनियन निकाल दो, तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा, डिफरेंस थोड़ी आएगा। तो दैट इज ए यूनियन ए इज ए। नेक्स्ट वन इज दिस इज यूनिवर्सल सेट, डोंट बी कंफ्यूज विद दैट, दिस इज यूनिवर्सल सेट और बीच में है यूनियन। तो यूनियन अगर हमें निकालना हो ए सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ, तो रिजल्ट विल बी यूनिवर्सल सेट। ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है। सेम ऐसे प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के साथ भी है। इंटरसेक्शन मींस कॉमन पार्ट ए सेट का और नल सेट का, दैट विल बी नल सेट बिकॉज़ दैट इज अ कॉमन पार्ट। दोनों में कॉमन क्या है, नल सेट। नेक्स्ट वन, ए और ए का कॉमन पार्ट, अगेन ए सेट का ए सेट के साथ कॉमन पार्ट निकाल रहे हो, दैट विल बी इटसेल्फ ए सेट, दैट इज द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट।
एक तरफ यूनिवर्सल सेट है, एक तरफ ए सेट है, आपको दोनों के बीच में कॉमन वैल्यूज देखनी है, obviously that will be a set, that's your property. So these are the properties जिनके बेसिस पे हमारे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो मैं आप क्वेश्चंस के साथ बात करता हूँ। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1.4 exercise, question number first, and we have first part in that x is 1, 3 and 5, another set y is 1, 2 and 3. In this case find out the union of these two sets. इन दोनों sets का हमें union find out करना है। तो I'll write x union y, that is equal to 1, 3, 5 union 1, 2 and 3. So final result is 1, 2, 3 and 5. That is x union y. I hope आपको ये concept समझ में आ गया होगा। Otherwise अगर कोई problem होती है तो we can discuss in our live class. So one more example I can take with that, जिसमें मैं intersection और union related दोनों question एक साथ ले लेता हूँ। That is much better. Question number 6 देखिए आप NCERT का 6 question in this NCERT. Sixth question, A set is given, that is 3, 5, 7, 9, 11. B set is 7, 9, 11, 13. Then C set is 11, 13 and 15. And D set is 15 and 17. So we are given with 4 sets, A, B, C and D. And we have to find out, there are a lot of parts. मैं उनमें से एक part ले रहा हूँ, I'm taking just a 9th part there. The question is A intersection B union B union C. This is what we have to find out. हमें ये find out करना है। तो अगर हमें ये find out करना है तो सबसे पहले तो हमें A intersection B find out करना पड़ेगा। A set is 3, 5, 7, 9, 11. Intersection B set, and the B set is 7, 9, 11, 13. अगर मैं इन दोनों सेट के बीच में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूं तो इंटरसेक्शन रिजल्ट विल बी 7, 9, 11, दैट इज A इंटरसेक्शन B. तो अभी A इंटरसेक्शन B हमारा हो चुका है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट B यूनियन C। तो B और C का यूनियन पार्ट, B सेट हमारे पास है, C सेट हमारे पास है, दैट इज 7, 9, 11, 13 यूनियन C सेट 11, 13 एंड 15। अगर मैं इन दोनों के बीच में यूनियन फाइंड आउट करता हूं तो रिजल्ट विल बी 7, 9, 11, 13 एंड 15, दैट इज B यूनियन C। अभी मेरे पास B यूनियन C आ चुका है, A इंटरसेक्शन B भी आ चुका है। अब मुझे इन दोनों के बीच में यूनियन फाइंड आउट करना है। A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C। So it will be 7, 9, 11 union 7, 9, 11, 13 and 15. Now the union part in these two sets will be 7, 9, 11, 13 and 15. So that is the final. So the next is difference between two sets. अगर मुझे दो sets के बीच में difference find out करना है, means A minus B मुझे अगर find out करना है in this case, so A minus B means A set is 1, 2, 3, 4, 5. अब इसमें से ये this is A set, इसमें से मुझे B set के एलिमेंट माइनस करने हैं। तो B set के एलिमेंट है 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें 3, 4, 5 तो है लेकिन 6, 7 तो इसमें है ही नहीं। तो 6, 7 कैसे माइनस करोगे? दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो जब हम A माइनस B की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है A और B का जो कॉमन पार्ट है ना वो हमें माइनस करना है। आप चेक करिए, दिस इज A सेट एंड दिस इज B सेट। अगर मैं वेन डायग्राम से बात करता हूँ, ये A सेट है, मुझे A माइनस B निकालना है, तो मैं A में से क्या माइनस करूंगा? मैं वही तो माइनस कर पाऊंगा ना A का वो पार्ट जो B में भी लाया करता है। तो A का वो पार्ट जो B में लाया करता है वो ये है, तो मैं सिर्फ यही तो माइनस कर पाऊंगा ना। ये पार्ट तो वैसे ही A में लाया नहीं कर रहा, तो मैं माइनस कैसे करूंगा? तो मैं माइनस सिर्फ वही पार्ट करूंगा ना जो A और B का कॉमन है। तो इसीलिए मैं A माइनस B जब निकालता हूं तो 1, 2, 3, 4, 5 में से मैं वो एलिमेंट्स माइनस करूंगा जो B सेट में लाया करते हैं, दैट इज 3, 4, 5। तो मैं ये हटा दूंगा तो मेरा रिजल्ट रहेगा 1, 2, दैट इज योर A माइनस B। ये जो वेन डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है A माइनस
b के पार्ट को। इसी तरह से अगर मुझे b माइनस ए फाइंड आउट करना है, b माइनस ए, सो आई राइट द एलिमेंट ऑफ b सेट, तो मैं b सेट के एलिमेंट लिखूंगा, दैट इज 3 4 5 6 एंड 7। अब उसमें से मैं माइनस करूंगा a सेट के एलिमेंट, और a सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो सारे तो माइनस हो नहीं सकते सर, वही तो माइनस होंगे जो उसमें लाई करते हैं। तो 1 2 3 4 5 में से कौन कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इसमें लाई करता है, दैट इज 3 4 एंड 5, तो सिर्फ यही तीन एलिमेंट माइनस होंगे, सो फाइनल रिजल्ट विल बी ओनली 6 एंड 7। So 6 and 7, this is b minus a. So this is how we find out the difference between two sets. अब इस कंसेप्ट के बाद आपकी ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो चुकी है। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1.4। इस कंसेप्ट को देखने के बाद यू कैन फिनिश दैट एक्सरसाइज। तो आई विल सजेस्ट यू, जैसे ही आप ये वीडियो देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1.4 खोलिएगा और एक एक करके सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।